बारे में जानकारी नहीं है, उन्होंने सिर्फ बिटकॉइन का नाम सुन लिया है, उन्होंने सिर्फ इथेरियम का नाम सुन लिया है, उन्हें सिर्फ इस तरीके से माइंड वॉश किया जाता है कि क्रिप्टो के अंदर आप सभी लोगों का भविष्य उज्जवल है, क्रिप्टो के अंदर आप सभी लोग पैसे बना सकते हो। लेकिन कुछ टोकन आप सभी लोगों के साथ ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जहां पर आप सपने की भी चर्चा की, और उन्होंने बताया कि इस रिकीजा परिवार की तरफ से आप सभी साथी भी अपने सपने को पूरा कर पाए। लेकिन उसके लिए आज मैं एक छोटा सा आप सभी लोगों को एक टिप्स देना चाहूंगा, एक छोटी सी एक सिंगल टिप देना चाहूंगा कि अगर आपको वास्तव में रिकीजा के अंदर अपने ड्रीम पूरे करने हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, और अगर आपने वो काम कर लिया 100% मैं दावे के साथ बोलता हूँ रिकीजा के अंदर आप अपने ड्रीम को पूरा करोगे। और वो छोटी सी जो टिप है वो ये है कि आपको हल्का होना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग से हल्का होना पड़ेगा। शायद आप सभी लोगों को समझ में ना आया हो, लेकिन अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं तो जब हम सभी लोग ऑटो के अंदर यात्रा करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, हम सभी लोग जब ऑटो के अंदर यात्रा करते हैं और ऑटो के अंदर यात्रा करते समय हमारे पास कितना लगेज है, आज तक कभी किसी ऑटो ड्राइवर ने हमसे नहीं पूछा कि इसके अंदर लगेज कितना है। हम जितना लगेज लेकर के जाना चाहें ऑटो वाला सेट कर देता है। हम बस के अंदर यात्रा करते हैं, बस के अंदर यात्रा करने के लिए भी कभी भी बस कंडक्टर और ड्राइवर ने हमसे ये नहीं पूछा कि भाई साहब आपके पास लगेज कितना है। उसने कभी भी विंग मशीन के ऊपर हमारे लगेज को तौला नहीं। जब हम ट्रेन में यात्रा करते हैं तो पूरे परिवार का लगेज भी लेके चले जाते हैं, तब भी न तो रेल मंत्री साहब पूछते आपसे कि इसका लगेज का वेट कितना है, या न तो टीटी साहब आपसे पूछते कि इस लगेज का वेट कितना है। लेकिन कभी आपने गौर फरमाया जब आप फ्लाइट की यात्रा करते हैं और फ्लाइट की यात्रा करने से पहले जब आप फ्लाइट में बैठते हैं, उस फ्लाइट में बैठने से पहले आपके पास लगेज कितना है ये आपसे पूछा जाता है। यानी कि आप अपने साथ लगेज कितना लेकर के जा रहे हो ये आपसे पूछा जाता है, और उस लगेज को तौला जाता है, वेट किया जाता है। वेट करने के बाद आपको परमिशन मिलती है। कभी आपने सोचा, कभी माइंड के अंदर थॉट आया कि आखिर हवाई जहाज में ही बैठने के लिए आपके द्वारा लाए गए लगेज का वेट क्यों लिया जाता है? सीधा सा आपको एक सवाल मिलेगा, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए हल्का नहीं होना पड़ेगा। आप जितना सामान लेकर के अपने साथ चल सकते हो उतना चल सकते हो, लेकिन उड़ने के लिए आपको हल्का होना पड़ेगा। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो आप अपने साथ लाए हुए लगेज को आपको कम करना पड़ेगा, हल्का करना पड़ेगा, उसी तरीके से जिस तरीके से अगर आप वास्तव में रिकीजा के अंदर अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में आए हुए बुरे नकारात्मक विचार जो आपके लगेज के रूप में आपके साथ चल रहे हैं, उन सभी नकारात्मक विचारों को आपको हटाना पड़ेगा अगर आप उड़ना चाहते हैं तो। अगर आप चलने में पसंद है, अगर आप दौड़ने में पसंद है, बस की यात्रा करना चाहते हैं, ट्रेन में ही आप खुश हैं, कोई बात नहीं, आप वो नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में बनाए रखें, हमेशा बनाए रखें। लेकिन अगर आपको उड़ना है, अगर आप उड़ना चाहते हैं, अगर मैं बात करूं हमारे कोर मेंबर्स की, किसी भी कोर मेंबर से अगर आप बात करेंगे तो कोई भी कोर मेंबर आपको ये नहीं बोलेगा कि नहीं रिकीजा के अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड के अंदर वो सकारात्मक विचार लेकर के चल रहे हैं। नकारात्मक यानी निगेटिव थॉट्स से वो हल्के हो चुके हैं, हल्के हो चुके हैं, इसीलिए वो उड़ पा रहे हैं। अगर मैं बात करूं जसपाल सिद्धू जी की, बहुत सारे लोग उनको बोलते हैं तो पागल है, जय रिकीजा, ले रिकीजा, जय रिकीजा, ले रिकीजा करता रहता है। लेकिन उस इंसान के अंदर एक बहुत अच्छी आदत ये है कि वो अपने दिमाग से हल्का होते चले जाते हैं। पता नहीं कितने लोगों ने उनको बोला होगा कि यार रिकीजा में पिछले 3 महीने से तो विड्रॉल नहीं आ रहा, तू काम कैसे कर रहा है? उन्होंने एक ही बात बोली होगी कि काम मैं कर रहा हूं, रिकीजा के अंदर विड्रॉल भी आएगा और रिकीजा के अंदर मेरे सपने भी पूरे होंगे। और उस इंसान ने उड़ना चालू कर दिया और आज वो इंसान उड़ भी रहा है। यानी कि अगर आपको ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको अपने आप को रखना है, अपनी टीम के सामने रखना है, नकारात्मक रूपी विचारों से हल्का होना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा उन सारी सिचुएशंस को कि ऐसे पहले भी हुआ करता था। आज मेरे पास एक कॉल आया, मैं एक लाइव एग्जांपल और शेयर करना चाहूंगा। आज मेरे पास एक कॉल आया और उस इंसान ने पूछा कि सर क्या रिकीजा आगे चलेगी या नहीं चलेगी? मेरा एक ही जवाब था कि अगर रिकीजा को चलना ही नहीं होता तो रिकीजा करोड़ों रुपए मिनट के ऊपर खर्च नहीं कर रही होती। सिंपल सा हमारे आंखों के सामने हम ये देख रहे हैं कि रिकीजा डेवलपमेंट के ऊपर कितने बड़े बड़े एक्सपेंस कर रही है।
हिंदुस्तान के अंदर अभी एक भी इंसान नहीं निकला जिसने मैननेट बनाया हो। रिकीजा एकमात्र ऐसी कंपनी जिसने मैननेट डिजाइन कर दिया, और लोग पूछते हैं रिकीजा चलेगी या नहीं चलेगी। उनको आंखों, वो शायद उनकी आंखों के ऊपर पट्टी लगी हुई है, वो देख ही नहीं पा रहे। वो देख ही नहीं पा रहे कि रिकीजा चलने के लिए नहीं, रिकीजा उड़ने के लिए तैयार है। रिकीजा टेक ऑफ करने वाली है। अगर आपको भी टेक ऑफ करना है तो ऐसे ही नेगेटिव थॉट से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप सभी भी यहां से उड़ सकते हैं और उड़ते हुए अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।